और अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ है। नमरूद से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो, कुर्सी पर बैठकर निहत्थों पर वार करने वाले। नमरूद से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं है, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है, जिब्राइल अमीन से ज्यादा ताकत तुम्हारी इन मशीनों के अंदर नहीं है जो गरीबों के घर के ऊपर तुम चंद सेकंडों में चलाकर तोड़ देते हो। जिब्राइल अमीन का जिस दिन पर चला, रब का ऑर्डर जिस दिन होगा, तो मलिया मेट हो जाओगे। इसलिए कि जब भी किसी मजलूम की जब आज उनकी जुबान से निकलती है तो अर्श तक पहुंचकर फैसले लेकर वहां से उतरती। इसीलिए डरो, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती मत करो। तारीख में कोई भी जालिम वक्ती तौर पर कामयाब हुआ है, लेकिन मरते दम तक कामयाबी का झंडा नहीं गाड़ पाया। तो नमरूद ने कहा कि डालो इब्राहिम को आग में डाला जाए। तो हजरत जिब्राइल आते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल जरा बताओ मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कहा कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। कहा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बस यही काफी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ। जब हजरत इब्राहिम को डाला जाने लगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने तब आग से कहा कि कुन फयकून, यकुलना या नारू कूनी, लफ्ज कुन के जरिए से जो कुन फयकून में बोला जाता है, या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, बिला वास्ते के वहीं से रब ऑर्डर देता है आग को। आग भी एक मखलूक है। ए आग जिब्राइल इब्राहिम को तकलीफ ना हो और ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी, ज्यादा ठंडी भी ना होना कि हजरत इब्राहिम को कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो। बरदौं व सलामन, सलामती वाली यानी एयर कंडीशन वाली हवा, और उस क्लाइमेट तो तैयार कर कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह की इस सिफत को बोलते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। जब कोई अल्लाह का होता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। आज मदद अल्लाह की नहीं है हम पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर पड़ा हुआ है। इन्हीं चीजों की पैरवी करके सहाबाए कराम उलाइका हुमुल मुफलिहून उलाइका हुमुस सादिकून और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुक़द्दस जमात खड़ी की थी इस ज़मीन पर। मेरे भाइयों, अपने अमल के अंदर सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर परेशानियां आती हैं, आज भी आ रही हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां आए, साहबा ने बर्दाश्त किया 13 साल तक। आज भी कुछ लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं या उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं। आप पर दुनिया के मजलूम इंसानों पर देखिए क्या हाल है। इसराइल का कई शहर आग की लपेट में है। इसराइल में जिसने 22,000 मासूम दूध पीते बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। हमारे भारत में भी कुछ लोग परेशान करना चाहते हैं। मैंने एक मंत्र पढ़ा, बड़ा खूबसूरत मंत्र, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जा नरपति, जो आदमी का मतलब जो पावर में है। पावर में कौन हो सकता? पावर में एक प्रधान भी हो सकता है, पावर में एक सरपंच भी हो सकता है। बिहार झारखंड में जाएंगे तो वहाँ ग्राम का पंचायत का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी मुखिया होता है, सरपंच होता है, समिति होता है, जिला परिषद का मेंबर होता है। उसके बाद फिर विधानसभा में जाते तो एमएलए होता है, लोकसभा में जाते हैं तो एमपी होता है। उसके बाद फिर आप स्टेट में चले जाएंगे तो सीएम होगा, एक मुल्क में चले जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर होगा। उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ओहदा अगर किसी का होता है तो राष्ट्रपति का होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत में ये प्रोसेस है। तो उन सबके लिए बल्कि जो पदाधिकारी लोग होते हैं, प्रशासनिक लोग होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, उनके लिए भी है। जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो आदमी गद्दी पर बैठा है, अगर उनसे लोग परेशान है, लोग अवाम परेशान है,
राजा मुराद लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस राजा का प्रजा परेशान हो, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। तो मरने के बाद कोई सवाल उससे नहीं होगा, डायरेक्ट नरक में जाओ। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। जुल्म बहुत बड़ा गुनाह। आप नमाज मत पढ़िए, रोजा मत रखिए, अल्लाह का मामला आपके साथ है। आप अल्लाह को, अल्लाह की सिफते रहीम अगर गालिब आ गए तो अल्लाह माफ कर देगा कभी। लेकिन अगर आपने किसी पर जर्रा बराबर जुल्म किया है, किसी इंसान पर, टू द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू। अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, बल्कि आपको जवाब देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही गई है, जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो कोई आदमी जालिम कई जुल्म करता है, किसी प्रजा पर जुल्म ज़्यादती करता है, तो वो आदमी मरने के बाद फौरन नरक में जाएगा। और जिसको गद्दी और कुर्सी मिली हो, उसको चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए, वो ऐसी बात करे कि जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृता, हकीकी राजा वही है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। और राजा को चाहिए जा नरपति राजा तु धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकार का। राजा को चाहिए कि वह ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचना चाहिए। लेकिन आज दुनिया के अंदर कोई राजा ऐसा नहीं कर रहा, बस अपनी गद्दी पर बैठा है और अपनी आशाइश और आराम के लिए सोच रहा। मेरे भाइयों, ये ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इनकी ताकत के गलत इस्तेमाल के जद में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर मुसलमान आता है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आता है। सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ पर? अभी सरजमीन गज़ा पट्टी में। कौन जुल्म सहने वाले? कलमा पढ़ने वाले हैं टोटल के टोटल। सरजमीन गज़ा पट्टी, सरजमीन अंबिया, पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अंबिया इसीलिए कहा गया कि नबी सबसे ज़्यादा पैदा होवे कहाँ पर? वो उस जगह पर, फ़लस्तीन के अंदर। लेकिन वहाँ पर भी गाजर मूली के तरह काटे जा रहे हैं। इराक चले जाइए, कई करोड़, 6 करोड़ लोगों को तो जालिम जॉर्ज बुश ने मारा था। अफ़गानिस्तान चले जाइए, ईरान चले जाइए, चेचेनिया चले जाइए, बोस्निया चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, म्यांमार चले जाइए, इन सब जगहों के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा टारगेटेड कोई कौम आज के ज़माने में पिछले 25-30 साल से अगर कोई है तो यह उम्मत मुस्लिमा, ये कौम है। इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा, लेकिन जालिम का खात्मा हो रहा। ये कौम आज भी बाकी है, इसलिए कि इस कौम के अंदर अमन और शांति है, इस कौम के अंदर बुज़दिली नहीं है। भारत के अंदर भी कुछ लोग समझते हैं कि अरे हम तो इस कौम को डरा कर, दबा कर, धमका कर रहेंगे। हमने कल एक प्रोटेस्ट में कहा था किशनगंज की सरजमीन पर, वहाँ वक्फ कानून, वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ था। हमने कहा कि ये कौम बुज़दिल नहीं है, ये कौम अमन परस्त है। अगर ये कौम बुज़दिल होते तो अंग्रेज को मार कर भगाने में सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी ने पेश की है भारत की धरती पर तो इसी कौम ने पेश की है। अंग्रेज तो छोड़ो जनाब, अल्लाह के नबी के जमाने में सबसे ज्यादा अबू जहल के जुल्म और उसके हमलों को बर्दाश्त करने वाली कोई कौम थी तो यही कौम थी उम्मत मुस्लिमा। हजरत बिलाल हबशी पर कम जुल्म हुआ, उन्होंने बर्दाश्त किया। हजरत खब्बाब को अंगारों पर रखकर उनकी पीठ को भून दिया गया, तब भी उन्होंने बर्दाश्त किया। बीबी सुमैया के जिस्म को चीर कर रख दिया अबू जहल ने, तब भी सहाबा किराम ने बर्दाश्त किया, अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। अल्लाह के नबी के गर्दन पर ओजड़ियां डाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। कि अल्लाह के नबी बुज़दिल थे, कि अल्लाह के नबी के बाजुओं में ताकत नहीं थी?
अरे रोस्तम जैसे, रुकाना जैसे फौज, रुकाना जैसे बहादुर को एक हाथ में उठाकर 10 फीट ऊपर से नीचे पटक दिया था। अल्लाह के नबी के बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थी। अगर किसी को एक घूंसा मार दिया जाए तो उसकी सारी पसलियां टूट जाए वहीं पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को एक थप्पड़ तक मारा नहीं मारा। ये कौम बुज़दिल नहीं है, लेकिन जब कभी मैदान में आ जाए तो फिर ये कौम पीछे नहीं हटती। वहीं पर जंगे बद्र का मौका, एक तरफ 313 है सिर्फ और एक तरफ लाओ लश्कर लेकर, घोड़े लेकर और जनाब तीर भाले लेकर अबू जहल खड़ा हुआ है और एक तरफ निहत्ते सहाबाए कराम खड़े। लेकिन जब मजबूती के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैदान में निकले हैं तो मैदान बद्र जीत कर लाए 313। इसलिए बुज़दिल नहीं है, अमन परस्त है, तशद्दुद की इजाजत नहीं है। माफ करने को बड़ा माना जाता है, बड़ा समझा जाता है और यही पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक मौके पर हजरत खब्बाब हजरत उमर के पास पहुंचे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे। हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब जरा ये बताओ कि इस कुर्सी पर बैठने का सबसे ज्यादा अधिकार किसको है। उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी के साथ और सहाबा किराम की जो मैंने ज़िंदगी देखी है उनमें सबसे ज़्यादा मजलूम शख्स अगर कोई है तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए अगर इस कुर्सी पर किसी को बैठने का सबसे ज़्यादा अधिकार है तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनको मैं बिठाता। उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपकी बात सही है। आपने देखा कि उनको अंगारों पर लिटाया जाता था, ऊपर से पत्थर रखा जाता था, तब भी वो बोलते थे अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। उनका मकाम मर्तबा कितना बड़ा है पता है आपको? उनका मकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि बिलाल हबशी चलते हैं मक्का की गलियों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल ज़रा बताओ, तुम चलते हो मक्का की गलियों में, मुझे तुम्हारी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। कौन सा अमल? गुलाम थे वो, हबशा के रहने वाले थे, उनके ख़ानदान का भी पता नहीं है, बस हबशी, हबशा के रहने वाले तो हबशी। ख़ानदान होता ना, जैसे अपने यहाँ ख़ानदान कोई सैयद है, कोई कुरैशी है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसी में मर मिटते हैं कभी लोग। चौधराहट इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। हिंदू में भी नहीं। हिंदू में कहते हैं अरे ब्राह्मण बहुत बड़े, नहीं, आदमी अमल से बड़ा होता है, जात बिरादरी से बड़ा नहीं होता, अमल से बड़ा होता है। ये मेरा फैसला नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान खुद कहता है इन्ना वजालनाकुम शुऊबम व क़बाइला, तुम्हारे लिए अलग अलग जमातें बनाई, कबीले बनाए। किस लिए? फ़ख्र करने के लिए। आई एम चौधरी, हटो बचो, आई एम सैयद, नहीं, ये गर्व करने की चीज नहीं, एक इम्तियाज है ये कि हाँ ये सैयद बिरादरी के हैं, ये अंसारी बिरादरी के हैं, ये शेख बिरादरी के हैं, पहचानने के लिए। वजालनाकुम शुऊबम व क़बाइल लितारफू, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी उस जमाने में कबीले होते थे, घराने होते थे, खानदान बनी हाशिम, बनी अब्द मनाफ, इस तरह का होता था उस जमाने में। लेकिन आज चौधराहट की वजह से मरे जा रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में है सबसे बड़ा वही होगा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण है तो स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर होम मिनिस्टर नहीं। गुरु पुराण में लिखा है साफ लफ्जों में, जिसका काम अच्छा होगा वही महान होगा। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्र ताम क्षेत्रीय याति वितरतम, एक बड़ा लंबा मंत्र है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई पैदाइशी महान नहीं होता, अमल महान उसको बनाता। उसका काम अच्छा है वो इंसान अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। इन्न अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक
सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह की बातों को मानता है। बहरकैफ ये बात कही गई तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कुर्सी पर बैठने के ज्यादा हकदार है। हजरत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप समझ सकते हैं क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को दी गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन उनको जब तकलीफ दी जा रही थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए आखिर में और कहा कि अरे इस गुलाम को तुम आज़ाद करो, कितने पैसे लोगे? पैसे देकर उनको आज़ाद कराए। आज़ाद हो गए, छुटकारा मिल गया। लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, मैं इतना कमज़ोर था, मैं इतना गरीब था कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मेरे आका और मैं जिनके यहाँ काम करता था वो मुझे अंगारों पर कभी कभी लिटा देते थे और नीचे जो आग जलती थी वो आग मेरी कमर से पिघलने वाली चर्बी से उसके टपकने की वजह से, चर्बी गिरने की वजह से वह आग बुझ जाती थी। अल्लाह या अमीर अल मोमिनीन, अगर आपको यकीन ना हो तो आप आइए ज़रा मेरे पीठ से कपड़े उठाइए। तो हज़रत उमर फ़ारूक को शायद मालूम नहीं था कि इतनी शिद्दत की तकलीफ़ दी गई है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है, ज़रा दिखाओ कोई निशानी है। तो जब उन्होंने पीठ से कपड़ा उठाया तो उनकी ये जो पीठ पे कमर के नीचे, ये कमर के पास हड्डी नज़र आ रही थी, ये पीछे पूरी कमर में गोश्त नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। तो उनकी चीखें निकल गई कि ये खब्बाब मुझे माफ़ कर दे। यानी इतनी परेशानियां बर्दाश्त की उन्होंने, लेकिन वो झुके नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उन्हीं की औलाद हैं। अपने मन के मुताबिक देश में लोगों को परेशान करने वालों, हम खब्बाब बिन अरत की औलाद हैं। बिलाल हबशी के मानने वाले हैं, सुमैया को मानने वाली हमारी माए बहनें हैं, अम्मा आयशा को मानने वाली हमारी बहनें हैं। आज उनकी सीरत को भी अपनाने की जरूरत है मेरी माँ और बहनों। अम्मा आयशा वो अल्लाह के नबी के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा कोई गुरु ज्ञानी है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नंबर आता है औरतों में। इसलिए कि अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की है अल्लाह के नबी से, लेकिन औरतों उनके बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर किसी का आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का आता। 2200 हदीसें रिवायत की। अम्मा आयशा हाफिजा थी। अम्मा आयशा हाफिज़े कुरान को हिफ्ज किया था उन्होंने, और अम्मा आयशा बड़ी आलिमा थी। सहाबा कराम का कोई भी मसला अटकता था तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचते थे बड़े बड़े सहाबा कराम। आज हमारी माएँ बहनें तो बस कटरीना का पता नहीं कौन कौन फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बनाए हुए, और जब आप ऐसी किरदार इख्तियार करोगी, ऐसे कैरेक्टर बनाओगी, तो आप पर अगर कोई तुहमत लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने अम्मा आयशा पर जब तुहमत लगाई गई, जब इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, तो अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरी पाक बंदी है 16 से 17 आयतें कुरान करीम की अम्मा आयशा की बरात को बयान करने के लिए, उनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन के ऊपर उतारा। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला। मेरी माँ है कि आप इस दरवाजे तक आपका ईमान इस तरह नहीं हो सकता। मैं तो बारहा कहता हूं कि आपका और हमारा ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत हो सकता है। फजीलत को नहीं पहुंच सकते सहाबा की अलग बात है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे शेख हैं शेख अव्वल, बुखारी जिल्द अव्वल हमने उनसे पढ़ी, जिल्द सानी शेख अब्दुल हक आज़मी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से हमने पढ़ी। तो मेरे भाइयों, वो फरमाते थे कि आज का जो मुसलमान है, हमारा और आपका जो ईमान है, सहाबा के ईमान से ज्यादा काबिल कबूल है। क्यों? क्योंकि सहाबा तो अल्लाह के नबी के सामने थे, वही उतरती थी फौरन पेश। तो उस वक्त ईमान और अकीदा रखना नॉर्मल सी एक बात है, लेकिन बिन देखे 1400 साल गुजरने के बाद
उन चीजों को बिलीव करना, उन चीजों को मानना, ये और ज्यादा बड़ी बात है। वो अलग बात है कि क़यामत की सुबह तक सहाबा के मकाम और मर्तबे को हम और आप नहीं पहुंच सकते, उनकी फजीलत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारा और आपका ईमान उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज भी बन सकता। आज ईमान को मजबूत करने की जरूरत। आज जो डर जाते हैं हम डरते नहीं। इन्हें बता दो दुनिया वालों को कि जो कानून बनाना है बनाओ, लेकिन हम डरने और घबराने वाली कौम नहीं। आज अलग अलग तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता। बिलाल हबशी को भी किया गया था, लेकिन क्या बिलाल हबशी के मानने वाले आज नहीं हैं? तारीख में किसी का नाम अगर जिंदा है कि अल्लाह का नाम लेने पर अगर जुल्म ज्यादती की गई तो बताओ उस शख्स का नाम क्या है? दुनिया तारीख लोगों के सामने पेश करेगी कि उसका नाम बिलाल हबशी। जरा बताओ जिस्म के किन के टुकड़े हुए थे? हजरत बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए थे अल्लाह के नाम लेने पर। और नाम लेने वाले कौन? बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा। मैदान उहद में इनके जिस्म में 90 सुराख किए गए थे, तीर और तलवार के थे। अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की जात पर यकीन और आस्था रखने की वजह से। इसलिए आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह की मदद आज भी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपने अमल को सुधार लीजिए। नमाज पढ़ने में मुसलमान पीछे, चुगलखोरी में हमारे माए बहनें आगे, नशा करने में हमारा नौजवान आगे। नशा करने को आप मामूली बात समझते हैं, बहुत खराब चीज है। एक कतरा शराब, आप अगर नशीली पदार्थ, शराब मत बोलिए, नशीली पदार्थ बोलिए। इसलिए कि बिहार के अंदर में वो नटराभेट है, टेबलेट है, कोरेक्स है, और उधर झारखंड में वो अलग अलग तरह के पाउडर्स आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले एक जगह जाना हुआ, वहाँ उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी उत्तर प्रदेश की सारी बात है, इस पास से न ऐसे कुछ करके नाम करके बोला टेबलेट है वो खाते हैं। तो ये नशीली पदार्थ है, ये सब के ऊपर नाजायज और हराम का फतवा है। आप गले में आप अपनी जुबान पर रखते हैं तो फौरन ईमान का नूर बाहर निकल जाता है, इसीलिए नापाक चीज है। ला यशरबुल खमर हिन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई मुसलमान नशीली पदार्थ अपने हलक में रखता है, अंदर करता है, तो ईमान का नूर निकल जाता है उससे। इसलिए जवानों, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, जवानी को मजबूत करो। 17 साल की उम्र में इस देश के एक बड़े जालिम बादशाह को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले बहादुर का नाम क्या नहीं जानते हम? अपनी तारीखी बहादुरों का नाम। यही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जालिम अंग्रेज दफन है। इसी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी गाजीपुर में अंग्रेज का मकबरा, तारीखी जगह है आपकी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे वाकयात मज़कूर है। अगर कोई बोलता है कि आलमगीर की कब्र को उखाड़ो, तो आपको कि गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा उखाड़ो पहले। इसलिए कि अंग्रेज इस देश में मुसलमानों नहीं बल्कि सबको लूटा। 39 लाख करोड़ रुपए लूट कर इस देश से लेकर के गए। ये तारीख आपको मालूम है जवानों? नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता रहता है कि पुष्पा 2 कितना लाख रुपए कमाया। ये पता ही नहीं है हमारे नौजवानों को कि इस देश की जीडीपी आलमगीर के जमाने में कितनी थी। जीडीपी का मतलब भी नहीं समझते हमारे बहुत से नौजवान। जीडीपी का मतलब किसान गन्ना उगाता है, इंजीनियर घर बनाता है, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। इन सब की आकलन करने के बाद सबकी रेवेन्यू जो होती है, यानी सबके एक आंकड़ा की सारी चीजें जमा की गई। अब इसकी मिकदार क्या है कीमत में, इसी को जीडीपी बोलते। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म यही है, इसको बोलते हैं। उस वक्त में आलमगीर के जमाने में 24% थी, और जो आज तक नहीं हुई है भारत के अंदर, आज 6.5% है। आज तो जब अंग्रेज आया था तो 39 लाख करोड़ रुपए उस वक्त लेकर गया था अंग्रेज से, यहां से बर्तानिया।
इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से आपकी ज़िंदगी का भला नहीं होने वाला। आज हमारे में से बहुत से नौजवानों को, बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम है कि मौलाना ये जो भी कानून बना है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं जी? अरे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? कहाँ पर है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। जो कुछ लोग होते नहीं पढ़ा, ना कुरान में है ना हदीस में है। वक्फ वक्फ लफ्ज़ वक्फ है ही नहीं कुरान में। जब वक्फ है ही नहीं लफ्ज़ कुरान में, तो क्यों हमारे मौलाना लोग ज़मीन को सर पर उठाए हुए हैं? कुरान में भी है, हदीस में भी है। 90% मुसलमान नहीं जानता था वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में, अब जानने लगे हैं। तो ये अब ये मामला सामने आया तो जानने लगे, लेकिन हमने कोई ऐसा इंतजाम किया कि नहीं हमको पहले से जानना चाहिए था। वो एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता। तालीम दीजिए अपने बच्चों को, तो एजुकेटेड होगा तो बच्चा जानेगा। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अभी नया कानून आया है। वक्फ का मतलब दान करना। कुरान करीम में जो आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलिम, इस आयत से वक्फ की दलील मिलती है। और भी कई आयतें हैं। हदीस है बुखारी की और ये अबू दाऊद की, हज़रत अबू हुरैरा की, ज़ामातल इंसानु इनक़ताअन व अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। ये हदीस है जिससे वक्फ का सबूत होता है। ये कुरान करीम की आयत 4 पारे की शुरू है और ये अबू दाऊद की हदीस है। इससे वक्फ का मतलब अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ को कुर्बान कर देना। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, गीता में भी है। दातव्यमिति यद्याणम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दाणम सात्मिकम स्मृतम। सबके लिए गीता में है, तो हिंदू भाई भी दान करें, इसलिए कि गीता में अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 है, दातव्यमिति यद्याणम। कहीं पर किसी भूखे को, जरूरतमंद को देखो तो दान करो। कोई नंगा है तो कपड़ा दो, कोई भूखा है तो खाना दो, कोई जरूरतमंद है तो पैसे दो। हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं इस मंत्र में। और वक्फ की प्रॉपर्टी से दूसरों की भलाई के लिए भी शरीयत में कोई बैन नहीं है कि मुसलमान के ऊपर ही खर्च होगा। अगर किसी नॉन मुस्लिम को जरूरत है तो उसके जरिए से उसको खर्च किया जा सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी को। तो वक्फ दान इस्लाम में नहीं, बहुत पहले गीता में भी है। दातव्यमिति यद्याणम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दाणम सात्मिकम स्मृतम। अगर कोई जरूरतमंद है, भूखा है, कपड़े की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, शादी ब्याह में बेटी अगर कोई जवान है किसी की, अब उसको पैसे की जरूरत है, सामान देना है, तो उसकी मदद कर देना। ये सारी चीजें उसमें बयान की गई। और एक बात आखिर में ये कही गई कि दान करने के बाद कहना मत कि हमने तुमको दान किया, हमने तुमको पैसा दिया, यानी एहसान मत जतलाना, ये भी ताकीद की गई। बड़ा पुण्य का काम है। तो हमारे इस देश के अंदर जो लोगों ने दान किए, वो 9.5 लाख एकड़ जमीन दान की गई। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर। अब इस पे एक नया कानून आया है। उस कानून के अंदर में जो सबसे खतरनाक एक्ट जो बना है, जो सेक्शन है, हम वो आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर बात समझ में आएगी। वो ये है कि अभी जो कानून बना है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है तो वो वक्फ बाय यूजर ही होती। जैसे आपका ये मदरसा है या आपकी मस्जिद है, जिसने भी वक्फ की होगी, वक्फ बाय यूज ही की होगी। वक्फ बाय यूज, वक्फ की इस्तेमाल होने के लिए। किस लिए भाई? हमने जमीन दी, किस लिए? नमाज पढ़ेंगे, तो वक्फ बाय यूज बोलेंगे इसको। इसी को वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। इसको हटा दिया है, इसको खत्म कर दिया है।